अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कुर्रलिश उस्मान के बारे में एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुर्रलिश उस्मान की मौजूदा किस्त ताख़ीर का शिकार है और तैयब रोशनी एर्दवान की लाइट का तकरीर एक की वजह से पिछले हफ्ते के बजाय अब इस हफ्ते नशर की जाएगी। तो इस वक्फे के दौरान कई नई खबरें भी आप लोगों के लिए इकट्ठी हो चुकी हैं, जिनमें सीज़न 4 के लिए कई नई एंट्रीज भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि वो खबरें क्या हैं। पहले खबर तो यह है कि बुराक ओज़्जवेत ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कुर्रलिश उस्मान का मौजूदा सीज़न कब तक ख़त्म होगा और कुर्रलिश उस्मान के नए सीज़न से मुतल्लिक एक अहम ऐलान किया है। तो वो ऐलान क्या है? और जैसा कि कुर्रलिश उस्मान से मुतल्लिक पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि अभी सीरीज़ में नए अदाकार कास्ट किए जा रहे हैं, जिनमें अब तक 2 औरतें, 3 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। तो पहली औरत तो उल्गिन की अम्मा की सूरत में आ चुकी है, जिसे हम ट्रेलर में देख चुके हैं। और दूसरी औरत कौन होगी और वो कुर्रलिश उस्मान में क्या किरदार अदा करेंगे, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ और न्यूज़ भी आज की इस वीडियो में शामिल हैं। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करते हैं पहले खबर से, जिसके मुताबिक बुराक ओज़्जवेत तुर्की में एक स्टोर का इफ्तिताह करने गए और वहाँ उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि हमारी सीरीज़ यानी कुर्रलिश उस्मान का चौथा सीज़न इस जून में ख़त्म होगा और कुर्रलिश उस्मान को सीज़न 5 के लिए रिन्यू किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो तसल्ली हो गई कि इस सीज़न की किस्तें पूरी की जाएंगी, जिनमें पहले तुर्की में आए गए ज़लज़लों की वजह से वक्फा आया और अब तैयब एर्दवान की वजह से एक किस्त और लेट हो गई है। और जैसा कि इस नए सीज़न ने जून में ख़त्म होना है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो इस हिसाब से मौजूदा सीज़न किस्त नंबर 27 या 28 पर ख़त्म होगा और इस हिसाब किताब के मुताबिक अभी सीज़न 4 की 10 या 12 अक़सात ऑन एयर होंगी। लेकिन यहाँ नाज़रीन इकराम, एक ये भी मुश्किल है कि ये किस्तें इस सूरत में मुकम्मल होंगी अगर दिखाई जाएं, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो जो कि तैयब एर्दवान और तुर्की के इलेक्शन के बारे में थी, इसमें बता चुकी हूँ कि इंतखाबात की जून के बजाय अब मई तक कर दी गई है। तो अगर तैयब एर्दवान ने अपनी तुर्क कौम से खिताब का दिन बुध ही रखा और दूसरी तरफ तुर्की में इलेक्शन की हलचल शुरू हो गई, तो इन 10 या 12 अक़सात के बजाय हम सिर्फ 8 या 9 अक़सात ही देख सकेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर कुर्रलिश उस्मान के मद्दाहों का रवैया बड़ा अजीब सा था। आप लोगों की राय तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बेशक ये एक साथ भी ना दिखाई जाए, क्योंकि बोरिंग वाक़यात इनकी बर्दाश्त से बाहर है। उनके मुताबिक इस सीज़न की कहानी ऐसी लग रही है जैसे दिर्लिश एर्तुगरुल के वाक़यात को किरदार बदल बदल कर दिखाया जा रहा हो और सलीबी, सल्जूकी और उस्मानी सिपाही जंगलों में बस एक दूसरे के पीछे टॉम एंड जेरी की तरह दौड़ रहे हैं। इस सीज़न में तारीख़ी तौर पर कुछ भी नया नहीं है, सिवाय सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन के। 2 सीज़न से रियासत कायम होने में ही नहीं आ रही। पहले अनागोल फतह किया, फिर दुश्मन को दे दिया, फिर फतह किया और अब मरमराजिक भी पहले फतह हो चुका है, अब मंगोलों के पास है, फिर फतह किया जाएगा। जबकि कला कोपरो हिसार की तारीख़ी फतह पर कोई तवज्जो ही नहीं। तो इस सूरत हाल में पकड़ते हैं फिर पता करते हैं, पकड़ते हैं फिर पता करते हैं, मुकम्मल करेंगे। और अगर कर भी लिए तो क्या आवाम देखेगी? क्योंकि पहले ही कुर्रलिश उस्मान की रेटिंग तेज़ी से गिरते हुए अल्परसलान सीरीज़ के बराबर आ गई है। और ऐसे हालात में हैरत है कि वो महमद बोज़दैग, जिसने दिर्लिश एर्तुगरुल की 7 सफ़हात की तारीख से 5 सीज़न बना दिए, वो उस्मान गाजी की तारीख जो कि कई चैप्टर्स में है, तो उसको दिखाने में कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं? तो नाज़रीन इकराम, अगर यहाँ आप लोग मेरी आज़ाना राय जानना चाहें, मैं अपनी ये राय पेश करूँगी कि इस सीज़न में उस्मान गाजी की पॉलिटिक्स और दुश्मन के खिलाफ चालों का लेवल हाई है। और रिसेंट एपिसोड में जिस तरह नाइमान के पास उस्मान बे मेहमान बनकर गए और मेहमान नवाजी को एंजॉय भी किया और ज़रूरी मालूमात भी ले ली, और उस्मान बे नाइमान को इतना पसंद आए कि बिल्कुल दानिश वाले सीन की तरह नाइमान भी ये कह उठा कि मेरे पास तुम हो, और जिस तरह से वालदा सुल्ताना को टैकल किया, तो इस किस्म की सियासत पहले किसी सीज़न में नहीं थी। लेकिन जहाँ तक तारीख़ी वाक़यात की बात है, तो सीज़न को शुरू ही जिस तरह किया गया था, वहीं से समझ आ गया था कि अब की बार तारीख़ कम और फिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि बाकी कसर उलूफ और फ्रिक जैसे किरदारों ने पूरी कर दी। जबकि दूसरी तरफ इस सीज़न में मद्दाहों को बहुत इंतज़ार था कि अब की बार उस्मान बे का कोई न कोई तारीख़ी आल्प इस सीज़न का हिस्सा बनेगा। लेकिन पहले हमें हसन बे के मामले में कश्मकश में मुब्तला रखा गया और दूसरी तरफ तारीख़ी आल्प्स के बजाय जरकोताय और उल्गिन खातून के किचन सीन्स हर किस्त में ज़रूर शामिल होते थे, जबकि तारीख़ी किरदारों को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता था। जबकि इसके अलावा इन्हीं सालों में जो तारीख़ी फतवाहत हुई थी वो भी नहीं दिखाई जा रही, मसलन बैफ्यूज़ की जंग, मुदानिया की फ़तह, कोपरो हिसार की फ़तह वगैरह वगैरह।
और एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये दिखाया जा रहा है कि एक तरफ तो उस्मान बे अपनी रियासत भी कायम नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ इतने ताकतवर हैं कि बाज़ंतीनी सल्तनत, जो कि उस वक्त सुपर पावर थी, उसके अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी दिखा दिया गया कि उस्मान बे को अब्बासी खलीफा की तरफ से भी पैगाम मिल रहा है और अब यह कि उस्मान बे के बजाय नाइमान रियासत कायम करना चाहता है और अब चंगेज़ खान की मोहर का किस्सा चलेगा, जिसके बीच में उस्मानी रियासत न जाने कहाँ खो गई है। तो ये तमाम सूरत हाल मैंने आप लोगों के सही सामने बात रखी है यार, ये बस लगे लेकिन हुए अगर हैं मजहबी बस। नुक्ता नज़र और अखलाकी सबक जो हमें इस सीरीज़ से मिलते हैं वो देखे जाए तो इस हिसाब से इस ड्रामे से बढ़कर और कोई ड्रामा नहीं, और मुझे इसी वजह से ये ड्रामा नंबर 1 लगता है। और अब नाज़रीन इकराम, कुर्रुश उस्मान में होने वाली नई एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो 2 हफ्ते पहले एक टर्किश अदाकारा के बारे में ये खबर मिली थी कि वो कुर्रुश उस्मान की कास्ट का हिस्सा बन गई है और उसका किरदार ये होगा कि वो नाइमान की बीवी बनेगी। तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है कि नाइमान की बीवी भी दिखा दी जाए, इसका कुर्रुश उस्मान में क्या काम। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये खबर सच निकली और वाकई उन 2 नई अदाकाराओं जो कुर्रुश उस्मान के लिए ली गई थी, इनमें से एक तो उल्गिन की अम्मा थी और दूसरी अब ये भी आ नाइमान गई की है। बीवी है। जबकि इसका अब मतलब इनका ये जो है कि ड्रामा नाइमान बड़ा का मजा किरदार करेगा, अभी सीजन के आखिर तक शुगली हो रहेगा। जाएगा। और फिर इसके बाद नए सीजन में मोहम्मद बोजदैक शायद बुरान अल्प की कोई आंटी ले आए, जबकि बाला की बहन तो पिछले सीजन से चली हुई है और अभी तक काई कबीले नहीं पहुंची। जबकि 3 मर्द अदाकार जो कुर्रुश उस्मान के लिए हायर किए गए हैं, इनमें से एक के बारे में तो कंफर्म है कि वो नया बाज़ंतीनी कमांडर होगा। और बाज़ंतीनी कमांडर के आने का मतलब ये है कि शायद अब मोहम्मद बोजदैक बेफ्यूज़ की जंग दिखा ही दें, जिसमें बाज़ंतीनियों को उस्मान बे से पहली बाज़ाब्ता शिकस्त हुई थी। और बाकी 2 मर्द अदाकारों में से अगर कोई उस्मान बे का तारीख़ी जंगजू हो तो क्या ही बात होगी, या फिर वो अहमद आल्पी हो सकता है, जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी इन 2 बच्चों के बारे में मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कौन होंगे, और मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा लगाना चाहती, क्योंकि मैं बाज़-औक़ात अंदाज़ा कुछ लगाती हूँ जबकि मोहम्मद बोजदैक की पोटली से निकल कुछ और जाता है, जिसके बाद कमेंट सेक्शन आप लोगों की तनकीद से भर जाता है। तो फिलहाल तो अभी कुछ भी तारीख के मुताबिक नहीं चल रहा, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अच्छा गुमान यही है कि कुर्रुश उस्मान की इस कम रेटिंग पर मोहम्मद बोजदैक की भी नज़र होगी, इसीलिए वो ज़रूर मद्दाहों को दोबारा कुर्रुश उस्मान से इंगेज करने के लिए ऐसा करेंगे जिससे दोबारा से इस ड्रामे की रेटिंग बढ़ जाए और मद्दाहों को यह ड्रामा दिलचस्प लगने लगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कुर्रुश उस्मान का जो एपिसोड था वो तैयब उर्दगान की वजह से, तकरीर की वजह से रोक दिया गया था। तो ये एक और वीडियो हम आपको जो है ना रिएक्शन कर रहे थे, इसमें भी बताया गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आपको आती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।